हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारी सभी की बहुत प्यारी बहन रिद्धिमा जी, जो कि एक्स मुस्लिम हैं। एक्स मुस्लिम सकीना जी भी कहते हैं इनको। तो मैंने प्यार से गुरु के नाते उनको नाम दिया है। वो नाम है रिद्धिमा। और रिद्धिमा जी हमारे बीच है आज। रिद्धिमा जी बताएंगी क्यों उन लोगों का साथ छोड़ा उन्होंने, जिनके घर में जन्म लिया, जिस विचारधारा में पली बड़ी, उस विचारधारा को क्यों ठोकर मारा, क्यों उन्होंने अस्वीकार कर दिया उस मत को, जिस मत के लिए आज दीवाने घूम रहे हैं, मत वाले घूम रहे हैं, कमर पर बम बांध करके उड़ने वाले मदहोश कातिल दरिंदे जगह जगह घूम रहे, दीन के नाम पर दहशत फैलाने वाले दहशतगर्द घूम रहे। क्यों उस दिन को छोड़ दिया? आइए उन्हीं से जानेंगे क्या कहता है वो दिन जिसमें कभी दीन नहीं होता, रात ही रात है, काली अंधियारी महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए वहां पर वासना, वल्गैरिटी और सेक्स के हर प्रकार के गंदे नियम दीन के दीनी तालीम में दिए जाते हैं। आइए सुनते हैं हम हमारी हमारी सबकी बहुत बहुत प्यारी बहन हमारी रिद्धिमा जी। और आप सभी के लिए तो उनको जी जी आदरणीय जी जी बताइए बताइए जी रिद्धिमा जी। नमस्ते सब भाइयों बहनों को। मैं सकीन, अभी मेरा नाम रिद्धिमा गुरु जी ने दिए नाम ये। और मैं आपका मुस्लिम माइक, परिवार में पैदा आपका हुई। कैमरा ऑफ भी कर सकते हैं क्योंकि नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है। हाँ, वो मैं मुस्लिम घराने से मैं पैदा हुई हूँ और बचपन से इतनी बुराई देखी हूँ कि जिसकी हद नहीं है। मैं फिर एक बार बोलूंगी कि मैंने आज तक कोई मुस्लिम अच्छा नहीं देखी, एक भी अच्छा नहीं देखी। एक मुस्लिम जिसको मैं बोल सकूं कि वो अच्छा है मर्द, एक भी नहीं देखी। मैं इतने साल की हूँ फिर भी अभी तक नहीं देखी, एक भी नहीं देखी। और बहुत जुल्म होता है हमारी इसमें मुस्लिम। अब तो मैं हूँ भी नहीं मुस्लिम, तो बहुत जुल्म होता है औरतों के ऊपर। और एक घर में 4 औरतें होती है, 10-12 बच्चे होते हैं, फिर उनको पालने नहीं होता तो मदरसे में फेंक देते हैं, मदरसे में छोड़ देते, लेके जाके खाने खिलाने को नहीं होता। या बीवियां बोलती हमने रखेंगे तुमने रखेंगे, तो उनके बच्चे यहाँ वहाँ यतीम खाना, मदरसा यहाँ वहाँ छोड़ते हैं। फिर इन पे डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हेरेसमेंट, और वो चोर उचक के पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं बच्चे। और घर में इतना मारते हैं ना औरतों को जिसकी हद नहीं है। बहुत मारते हैं, फाइटर मारते हैं ना, ऐसा फाइट्स ऐसे मारते हैं औरतों को, थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारते लोग, फाइट्स फाइट से मारते हैं बीवियों को। और बहुत तकलीफ देते हैं। मतलब कोई कोई वर्ड्स नहीं है, मतलब पूरे खत्म हो गए पूरे वर्ड। यानी जितने वैलेंस के वर्ड्स है ना, डोमेस्टिक वैलेंस, तशद्दुद, जुल्म, अत्याचार, उसके पूरे वर्ड खत्म हो गए लोग के ऊपर। यानी कि पूरी दुनिया में जितने अत्याचार वर्ड है मुस्लिम पे खत्म हो चुके हैं। यानी मुस्लिम पुरुषों पे खत्म हो गए अत्याचारी वर्ड। कोई वर्ड बाकी नहीं है इनको नया देने के लिए। इतने खराब है लोग, इतने बुरे हैं ना, इतने गंदे हैं। और कोई पढ़े लिखे भी नहीं होते लोग बस ना जॉब होता है ना इनको, इनके पास कुछ नहीं होता, ना संस्कार ना जॉब। अरे बहुत बुरे होते हैं इन लोग। अगर आप लोग को आजमाना होगा किसी को भी ना, एक कोई ऐसा इनके मुस्लिम मोहल्ले में जाके देखो, आप लोग को पता चल जाएगा। थोड़ी देर में ही आपको लोग की औकात, बस थोड़ी देर में गली में ही औकात मालूम पड़ जाएंगी कि ये लोग क्या है। ऐसे घूरते हैं औरतों को। और बस अब सबको ऐसे बोलते हैं आओ हम तुमको अच्छी बातें सिखाते हैं, ये करते हैं बोल के उन लोग को बोलेंगे कि हम तुमको अच्छी बातें सिखाते, फिर बाद में ना उनसे मीठी मीठी बात करेंगे। बोलेंगे कि क्यों तुम्हारा पति तुम्हारा ध्यान नहीं रखता है क्या, ऐसा ऐसा। तो और तो मोस्टली जो ऐसे भावना को के बोलती है ना, भावनाओं में आके कि हाँ मेरे घर में, तो बोलते छोड़ो उसको, छोड़ दो, मेरे साथ रह जाओ, मेरे से शादी कर लो, निकाह कर लो। ऐसे करते करते ना मुल्ला लोग की ना 10-12-15-50 पता नहीं जगह जगह कितनी औरतें रखी हुई रहती है। तो बहुत गंदे होते हैं लोग, बहुत जुल्म। जितनी भी वो अरबी किताब में लिखा है ना, कुछ भी इसमें दम नहीं है। सब सब स्टेप बाय स्टेप झूठे, आप लोग चेक करो, स्टेप बाय स्टेप झूठे। सारे कानून से पुरुषों के लिए हर चीज। औरत तो एक यूज का वो है, क्लोथ कपड़ा है बस औरत। कोई मतलब ही नहीं, लिबास की तरह औरतें होती हैं इन लोग के लिए। और उसकी कोई इज्जत ही नहीं होती है, उसका कोई मान सम्मान ही नहीं हो, कुत्ते के बराबर है।
यानी उसकी कोई चीज में, उसके पसंद का खाना, पसंद का कपड़ा, उसको चैन से सोना, उसको कुछ भी मतलब उसकी मर्जी का नहीं है, सब कुछ ये लोग का रहता है, ये लोग का राज होता है पूरा। और मतलब बहुत इतने बुरे, मेरे ख्याल से तो सब ये लोग टाटा बाय बाय हो जाना चाहिए अभी। इतनी सारी सदियां गुजर गई, पता नहीं लोग है कैसे इस दुनिया में। इतने जालिम लोग सबके साथ रह रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, मतलब हमारे ही तो साथ रह रहे हैं, सभी के साथ। जो अच्छे हिंदू हिंदू भाई लोग हैं, उनके साथ भी रह रहे हैं लोग, एक गली छोड़ के दूसरी गलियों में, तीसरी गलियों में, है ना, क्यों नहीं है। तो बहुत बुरे हैं और बहुत खतरनाक है, बहुत हानिकारक लोग हैं, लोग सब बहुत डेंजर है। अरे कभी कभी नहीं अच्छे हो सकते, मैं बोल रही हूँ ना। मर्द जो है ना इसके अंदर, मर्द, अब मेरे मर्द में जितने भी सब रिश्ते आ गए मेरे लिए भी, लेकिन मैं जब बोल रही हूँ कि एक आदमी भी अच्छा नहीं है, तो मतलब मैं गलत तो नहीं हो रही होगी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक आदमी, चाहे बूढ़ा जवान, 15 साल का लड़का भी इतना जलील होता है ना, 15 years old बॉय, 16 years old, वो भी ऐसा एक, वो भी कुत्ते के बराबर होता है, उसमें जरा भी तमीज नहीं रहती है। जहाँ औरतों की जगह माँ से लड़ता है, बहन से लड़ता है, सबसे दादी नानी से लड़ता है, बाहर की औरतों से भी झगड़ा करता है। अगर कहीं मार्केट में मिल गया, आपको धक्का मार देगा, ये कर देगा, आप उसको बोलोगे तो आपसे वो लड़ेगा, बहुत जोर जोर से लड़ेगा। 15-16 साल का लड़का जो छोटा होता है, जिसकी बहुत कुछ करने की उम्र होती है, आगे बढ़ने की, लेकिन वो इन चीजों में आगे बढ़ा हुआ है, औरतों को कैसे ढकलना, गालियां देना, कहाँ पे हाथ लगा देना, कुछ चोरी कर लेना, या कुछ अच्छा कोई औरत पहन के जाएंगे तो उसका पीछा करना कि कोई अमीर औरत तो नहीं है, चलो इसके पीछे जाते हैं। इतने मतलब बहुत इतने बुरे लोग हैं ना, कि बड़ी शब्द, शायद दुनिया के पूरे शब्द खत्म हो चुके हैं, इनके लिए वर्ड्स खत्म हो गए बोलने के लिए, यानी कुछ हद और कोई लिमिट कुछ भी बाकी नहीं है। ये मदरसों में सब ये ना 420 लोग हैं, मुल्ला लोग, अब मतलब वहीं पे ना औरत रखते हैं, मदरसे के अंदर बीवी रखते हैं, और फिर है ना वो और भी लड़कियां रहती हैं, उनके साथ भी ये लोग रहते हैं, और प्लस अपनी बीवी का भी काम कराते हैं, और उनके जो बच्चे जनते हैं ना साल में एक बार, तो बेचारे मदरसे में जो गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके घर का मीन्स उनकी बीवी का भी काम करने का, उनके बच्चों का ध्यान रखने का, सब पूरा मतलब इतना मारते हैं उनको, सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है। और मुल्ला लोग तो बहुत तगड़े हैं, पहली बात तो इतने खा के खाली सोते रहते हैं उन लोग। उन लोग का वजन आई थिंक हर मुल्ला का 120 140 तो मिनिमम होना चाहिए, 100 के नीचे तो उन लोग का वेट होता ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, कि ज्यादा खाने की वजह से 3 किलो मटन चिकन ये डेली का लोग का खाना है सभी, और सच है, ये सब सच बोल रही हूँ मैं। ये लोग 4-5 हजार का नॉनवेज खाते हैं डेली पे, बहुत खाते हैं लोग, इतना खाते हैं ना, कि खाने के लिए इस दुनिया में आए, सब वो अनप शनप चीजें खाने के लिए आए बस यहाँ पे लोग, खा के दूसरे का चोरी करके आराम से सोएंगे। और बीवियां, और जिसकी ना, मेरी जिंदगी का एक वाक्य बताती हूँ। एक कैथलिक लड़की थी, एक कैथलिक लड़की थी, एक वाक्य बहुत करीब का है, हमारा देखा हुआ है। तो वो उसने ना ऐसा लव मैरिज कर ली थी मुस्लिम लड़के से, कैथलिक थी लेकिन वो हिंदू ही थी, कैथलिक लड़की थी, उसने लव मैरिज की थी मुसलमान से। तो वो क्या किया, उसके साथ रहा और उसको एक बेटी हुई, फिर लोग इतना उसको टॉर्चर वर्चर किया, और गांव जाके दूसरी शादी करके आया, और रेलवे में काम करता था वो गांव में जाके दूसरी शादी करके लाया अच्छे घराने से, ने अच्छा जो डॉरी वगैरह लेकर आई उसको, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया बच्चे के साथ। अच्छा वो प्रेग्नेंट भी थी वो। तो फिर उसको ना एक मुल्ला मिला, वो किसी के घर रह रही, तो मुल्ला आया, उसका दुख, टेप रिकॉर्डर था उसके हाथ में, उसने दुख भरी उसकी दास्तान उसमें रिकॉर्ड किया। बोला कि पूछा तो उसने रो रो के सब बोली, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कैथलिक थी, मेरे को इसने मुस्लिम लेकर आया, शादी किया, ये किया वो किया। फिर उसके बाद उसने क्या बोला ना, मुल्ला उसको सब पूरी चीजें एक बात लगे, मतलब छोड़ो आप मुझसे निकाह कर लो। और वो रोज आने लगा, उसके बाद डर के वहां से भाग गई वो लड़की, वो प्रेग्नेंट थी जबकि वो, बोला ऐसी सिचुएशन में मेरे से निकाह कर लो। ये सब हमने सच में देखे, पास से देखे, इतना गंदा देखे ना सब। क्या छोटे तो भी रूह कांप गई थी, छोटे थे जब भी हम बहुत, लेकिन फिर भी रूह कांप गई वो सब देख के, कि वो एक तो प्रेग्नेंट लेडी है, उतनी दुखियारी, उसको बोल रहा है निकाह कर ले। वो बाप रे, उसके साथ में उसकी बीवी भी आती थी वो आदमी के साथ, वो भी बोलते वो प्रचार का अच्छा काम करती थी, रिकॉर्डर छोटा हाथ में ट्रांजिस्टर लेके कुछ घूमते थे लोग। सब बहुत देखे स्वामी जी, ऐसी गंदगी ना के अल्फाज खत्म हो जाते बोलते बोलते। पता नहीं ये लोग कैसे पैदा हुए। मेरे को कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है, आप कभी कभी बोलते हैं ना आप लोग कि पुराना हम लोग का ऐसा ब्लड है, तो मेरे को लगता है नहीं स्वामी जी, ये कोई एक फल होता है, सड़ जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक कीड़े आ जाते हैं, ये वो है शायद। आप लोगों ने आगे कहीं झूठा फेंके होंगे तो हमारी कौम पैदा हुई होगी, क्योंकि मेरे को कभी कभी यकीन नहीं आता स्वामी जी। आप बोलते हैं ना पूर्वज का ब्लड है, तो नहीं, इतना गंदा नहीं हो सकता है, ये कोई फेंकी हुई गंदी चीज में से निकले हुए ना, आप लोग ने फेंक दिए होंगे ना कुछ, तो इसमें से पैदा हुए लोग हैं ये। मेरे को विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि इतने बुरे कैसे हो गए।
तो बहुत खराब लोग हैं, इतना बच्चों को मारते हैं, 3-3 4-4 औरत के बच्चे कुत्ते जैसे जनते हैं ना, उनको एक तो संभालने को होता नहीं है बच्चे, तो बच्चे किसके भी हवाले कर देते हैं, किसी के भी घर में छोड़ देते हैं। चाहे अमीर आदमी होगा तो वो भी औरतों के डर से अपने बच्चे नहीं रख सकता, और गरीब की तो मैं क्या बोलूं, पता नहीं गरीब के बच्चों का तो क्या होता होगा, वो बस वो बोलते ना बप्पा जाने उनका क्या होता होगा गरीब के बच्चों का। तो ये अमीर के बच्चे भी कुत्ते की जिंदगी जीते हैं, लड़के ड्रग पीने लग जाते हैं, लड़कियां बर्बाद होके भटक जाती है, और उन पे इतना वैलेंस और तशद्दुद होता है कि ऑटोमेटिकली सेंटी हो जाती है वो। मतलब पूरे पूरा इनका पैदाइश से लेके लास्ट तक की खराब है। कोई घर नहीं देखी मैं, जो बहुत अमीर है ना, आज तुम लोग मुस्लिम अमीर लोग के बारे में सुनो, सब भाइयों, हिंदू भाइयों बहनों, जो बहुत ज्यादा हिंदू अमीर मतलब मुस्लिम अमीर है ना, वो मुस्लिम नहीं है, वो कैथलिक होते हैं ना, उनसे भी आगे वो लोग शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, और उनसे भी बोल्ड लाइफ है, घर में शराब पीते हैं, फ्रिज में ना मिनी फ्रिज होते हैं उनके बेडरूम्स में, और लोग ड्रिंक करते हैं, उनकी लड़कियां इतने इतने से कपड़े पहनती है, यानी कि हमारी जो इधर के जो मतलब जो हीरोइंस है ना, वो भी कुछ भी नहीं होंगी उन लोग के सामने। यानी ये मुस्लिम लोग है, सब झूठ बोलते हैं, मुस्लिम मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सब झूठ बातें। क्यों, अमीर और गरीब के लिए कुरान में कुछ अलग लिखा हुआ है क्या, कि अमीर की लड़की इतना शॉर्ट पहनेगी और घर में ड्रिंक पिएगी, दारू पिएगी, सिगरेट्स पीते हैं लोग, घूमते हैं फॉरेन कंट्रीज में, अकेले आते जाते हैं, अकेले रहते हैं, तो वो सब झूठ बात है। अमीर अमीर और गरीब और पहली बात तो इसके अंदर को ये कोई मजहब है ही नहीं, ये हमारे हिंदू भाई लोगों ने जो खा के कुछ झूठा पे के वहां से निकली हुई एक गंदी चीजों में से आए हुए लोग हैं। मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि ये बोलना भी मेरे को लगता नहीं कि मुनासिब है, कि पूर्वज हम लोग वो थे ना, पूर्वज हमारे वो थे तो इतने गंदे तो नहीं होंगे, थोड़े गंदे होंगे, पूरे गंदे कैसे हो जाएंगे। तो ये कीड़े, ये सब कीड़े बन के पैदा हुए यहाँ पे, कीड़े सब ये। सही में साफ कर दो सब मिलके लोगों को, हटा दो इन लोगों को। अगर देर, और सच्ची में बोले हिंदू भाई लोग, आप लोग बर्दाश्त कैसे करते हैं। आप गल्फ में जाओ, दुबई जाओ, कोई जाओ, ओमान जाओ, देखो उधर कैसा है। जब मैं छोटी थी तो जब वीडियो में वीसीआर में हम लोग मूवी लगाते थे, मेरे को आज भी याद है, जब मैं छोटी थी तो राम लखन पिक्चर लगाए थे, वहां से आया था एक वीडियो का कैसेट, तो जैसे ही मंदिर आई तो उसमें गोल ऐसा काला धब्बा आ गया था। हाँ, अल शाहिद को जो कैसेट्स का नाम था, वो जब पहले काली ऐसी वो आती थी वीसीआर में, ऐसी कैसेट्स आती थी, तो मैं छोटी थी, राम लखन मूवी देख रही थी, उसमें झगड़ा होता है दो भाइयों का, तो उसमें मंदिर होती है, तो वहां पर काला कर दिया था पूरा इसने, सऊदी अरब वाली कैसेट में, अल शाहिद में। तो ये आप लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं, वो लोग तो खुल्लम खुल्ला इंडिया सप्लाई होती है कैसेट हुई। आप लोग ने देखे कि हमारे भगवान को दिखाने कैसेट में तक नहीं देख सकते, देखने नहीं देते कैसेट में, तो फिर यहाँ पे इतना लोग राज कर रहे हैं, तो आप लोग राज करने कैसा दे रहे हैं। हिंदू भाई लोग जागो, सच्ची में जागो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी नहीं तो, क्योंकि ये लोग ऐसे ना, इन लोग की, ये लोग अपनी जान, इनका भी दुनिया में देखो मरता क्या ना करता है, इनका कुछ नहीं है, इन लोगों को सब मालूम है, इनके बाप दादा चाचा मामा पुप्पा, इनका खानदान सब मीन्स पूरा इनका एक जो कबीला है पूरा खराब है, सबको पता है, तो ये लोग क्या ना मरने के लिए 1 मिनट में तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनका कोई भविष्य नहीं है, लोगों को मालूम है कि हमारा कुछ होने ही वाला नहीं है, तो ये लोग क्या ना 1 मिनट में भी मरने को तैयार होता है। हम लोग नहीं मर सकते, हम लोग बहुत सोचेंगे, हम तो मरने का सोचेंगे नहीं, जीने का सोचेंगे, लेकिन ये लोग एक एक मिनट में मरने का सोचते हैं, उड़ जाएंगे, जला देंगे, काट देंगे, फोड़ देंगे तो हम लोग इन लोग के बीच में रह रहे हैं, हमारे बच्चे। और अभी सही में अभी जो जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हो, तो बहुत ही ज्यादा रिजर्व और डरपोक है। थोड़े पहले तो थोड़े बोल्ड बोल भी लेते होंगे, अभी तो इतना डरते ना झगड़े वगड़े से। सोचो आप लोग के सब बच्चे इतने हाई प्रोफाइल पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे, ये लोग क्या ये आईटी सेक्टर के झगड़ा करते हैं क्या किसी से, उनमें ताकत ही नहीं होती लड़ने की। तो आप लोग समझो और इनको निकालो, ये जो ये है ना, ये कुत्तों को ना, कुत्तों को चप्पलों से मारो, जिधर देखते इनका बाइकआउट करो। मैं तो बोलती ना, इनको जहां देखते वहां इनका बाइकआउट करो, एक जगह नहीं, जिधर ये लोग मिलेंगे बाइकआउट करने का, रास्ते में मिलेंगे बाइकआउट करने का, हर जगह पे इनका बाइकआउट। सब मिलके ग्रुप बना के बाइकआउट करेंगे ना, लोग खुद ही हट जाएंगे पूरे। हटेंगे क्या, एकदम मतलब कुत्ते ना, पता नहीं किधर किधर गायब हो जाएंगे पूरे। हम लोग इनको खुला छोड़े, नहीं छोड़ना चाहिए खुला, प्लीज। हिंदू भाई ये लोग सुनो, बहने ये बात आप लोग सुनो। सकीना जी का दर्द कह रहा है, उनकी पीड़ा कह रही है। एक महिला इतना कैसे कह सकती है, सोच रहे होंगे, लेकिन इनके ऊपर बीता है। सूरा निशा की आयतें बहुत। बता बता करके, सूरा निशा की आयतें बता बता करके हाँ, सूर्य इनके निशा ऊपर में अत्याचार हुए हैं। बताइए बताइए, आप बोलिए आप। वही सूर्य निशा एक है, एक पेज है सूर्य निशा कुरान में, गायत है उसमें खाली ये
औरतों का है कि औरत जो है मर्द की वस्तु है, और वो जितनी औरतें चाहे, अगर वो आएगा ना तो खुशी खुशी से उसके पैर धुलाने का, उसके लिए खाना परोसने का, वो उसके सामने वो नई बीवी के साथ दूसरे रूम में जाएगा। और फिर जब उसको, अच्छा, जब वो होता है ना, जब एक एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो दूसरी होती है ना, तो वो उसका बच्चे का काम करेगी, फिर वो तीसरी करेंगी, चौथी करेंगी। ये बोलते हैं इस्लाम में, कुरान में लिख के कि पति का दिल ने दुखाने का ना, पति ने बोलते लोग, शौहर बोलते हैं, शौहर का दिल ने दुखाने का, शौहर जो बोलता है वो सुनने का, वो सब कुछ होता है, वो बड़ा है, मतलब उसका दिल दुखाएंगी तो औरत सीधा नर्क में जाएंगी। अरे बाप रे, यानी कि वो बाजू कमरे में एंजॉय कर रहा है, औरत उफ नहीं करना चाहिए, नहीं तो नर्क में चली जाएंगी। अरे सुनो, कितना कितना उल्लू बना रहे। मैं अगर अगर मैं रॉबर्ट वगैरह होती ना, तो मैं अभी तो उनके मुंह पे चाटे मारना शुरू कर देती थी, सच्ची में। मैं मुझे उतनी भगवान ने शक्ति नहीं दिया, वरना मैं मुंह पे थप्पड़ मार के रोड पे चलते हुए कोई पूछती थी, एक कौन बोला ऐसा तुम लोगों को, कौन बोला, करके मैं ही मारती थी उन लोगों को पकड़ के। सही में कितना कितना झूठ है स्वामी जी, ऐसा हो सकता है नहीं, क्या? आप औरत चिंता ना करें, औरत चिंता ना इनकार करें। मीन्स पड़ो बाजू कमरे में। ये सारी बाप गंध रे। जो आई है ना, वो वहीं से आई है जिसकी वजह से आप पीड़ित हैं। तो हम जड़ों पर वार करें। और आज आज मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारे साथ एक्स मुस्लिम सकीना जी है, रिद्धिमा जिनका नाम रखा है। इनकी वजह से 100 लड़कियां हैदराबाद की, जो भाग्यनगर है हमारा, तथाकथित हैदराबाद की 100 लड़कियां अच्छे घरों की हिंदू बन रही है। तो कितनी बड़ी बात। बंजारा हिल जैसे एरिया की लड़कियां। अरे आप चिंता ना करें। और यहाँ पर बैठी है, ये कोई गरीब घर से नहीं है, ये कोई पंचर पुत्र के घर से नहीं है जो दिन भर जिहाद की बातें करता है। ये उस घराने की है जहां से जिहाद सिखाने के लिए मसौदा तैयार होता है। ये मौलवी के घर से है। और मैं कहना चाहता हूं, आप, कई लोग कह रहे कि इनका चेहरा ब्लर कर देते, इनका ऐसा कर देते, वैसा कर देते। ये स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती की शिष्या है। सुन रहे हो कान खोल करके भेड़ियों, अरे तो ए आतंकवादियों, कान खोल करके सुनना। हाँ, आतंकवादी, ये तुम्हारे आतंकवादी मोहल्ले लोग में ही सही बोल, रहेगी, अच्छे से रहेंगी। इनकी तरफ अगर आंख उठा करके देखा आतंकवादी तो लोग, फिर सभी आतंकवादी, भारत हो या विदेश हो आतंक। बेटा, कानून के हाथ पहुंचे ना पहुंचे, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती खुद पूरा पहुंच जाता है। ठीक है, तो जरा ध्यान रखना अपनी। कितनी औलादे तुमने सुअर जैसे पैदा कर दी हो, लेकिन शेरों के आगे कुछ भी नहीं होती है। ठीक है जी, बोलिए नहीं, बोलिए, आप बोलिए, घबराइए नहीं, बोलिए। कुछ नहीं, शर्म आ, अरे 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 इनके बच्चे लाइन से पैदा, सब कमजोर, बीमार, मरियल, खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, लड़कियां तो पगली रहती। लड़की तो ऐसी इसमें रहती ना, सही बोल रही हूँ। कोई लड़का अगर, ये लोग बोलते हैं ना, हिंदू 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 मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ ही ज्यादा घूमती, क्योंकि उनको शरीफ लगते हो, शरीफ लगते हैं उन लोग, इन लोग की तरह हरामी एक नहीं होते सेकंड उन लोग। रिद्धिमा जी, ये इसको मैं बता दूं, नियोग बाबा जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। तो भैया वहां जाना, आर्य समाज के मंदिर चला जा, तू तेरी अम्मी का एक ही जना है, तू तेरा अब्बू के असली औलाद है, तो जा आर्य समाज के हम्म। मंदिर जा, वहां डिबेट करना सत्यार्थ प्रकाश पे। या मैंने लिखी क्या सत्यार्थ प्रकाश? जा वहां डिबेट कर। बेटा, आर्य समाज के, आर्यवीर दल के लोग तेरी लंगोट, लंगोट तो खैर पहनते नहीं हो, तेरा पजामा खींच देंगे अच्छे से। जा तेरे मौलवी को लेके जा। और यहाँ हम्म। तू मत आया कर हरामखोर, तेरे किसी मुफ्ती को भेज, तेरे किसी मौलवी को भेज। डरपोक है और मैं साला। आज आज ये चैलेंज देता हूँ यहाँ से, आज ये मैं चैलेंज देता हूँ तुम सबको, हराम करो, जो बार बार आकर के यहाँ पर उल्टी सीधी बातें करते हो अरे कि, पैदा ही वैसे हुए लोग। हाँ हाँ, मैं इनको बता देता हूँ कि हराम खोरो, तुम्हारे जितने भी बड़े बड़े दहशतगर्द हैं जो इस देश के अंदर मुल्ले मौलवी हैं, उनको कहता हूं कि ओपन डिबेट कर लो। तुम्हारी मस्जिदों से बाहर नहीं आना चाहते, मैं तुम्हारी मस्जिद में आता हूँ, हमें शास्त्रार्थ में हरा दो। चलो, मत निकला घर से, मैं मस्जिद में आऊंगा तो तुम डर जाओगे बेटा, वहां पर भगवा आ जाएगा, तो तुम हमारा चेहरे से डरते हो। तुम सिर्फ लाइव में अगर हमें परास्त कर दोगे शास्त्रार्थ में, मैं कभी करता नहीं हूं, लेकिन तुम टुच्चों की औकात नहीं है कि हमसे शास्त्रार्थ करो। लेकिन फिर भी मुफ्ती, मौलवियों, मुल्लों, कठमुल्लों, तुमको कहता हूं कि हमसे शास्त्रार्थ कर लो, तुम्हारी अगर औकात है तो। तुम्हें लाइव में हम तुम्हारा जो तुम दीन की दावत देते फिरते हो ना इधर उधर, हराम करो, हमें दे करके दिखाओ दीन की दावत, तुम्हें दिन में तारे ना दिखा दें तो स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती नाम ना कह देना। ये इस टिचपुंजे भड़भुंजे का अभी एक वीडियो आ रहा है
कि महिला क्रीम लाली लिपस्टिक पोत करके और मर्द का इंतजार करे, वो कोई मशीन है हरामखोर? ऐसी बातें बताते हैं ये। और कुरान और वेदों पर रोशनी, रोशनी तो बेटा मेरे सामने आ, तेरे को रोशनी हम दिखाएंगे, तेरे को हम दिखाएंगे रोशनी। वो जी रिद्धिमा जी बोलिए आप। और ना सूर्य निशा में ये है कि घर का पूरा काम करने के बाद, औरत घर का पूरा काम करने के बाद रात को अच्छी तरह से जेवर वगैरह, मीन्स वो जो भिखारी लोग के पास तो कुछ रहता नहीं, तो जेवर कहाँ से पहनने देंगे ये लोग। तो अच्छी तरह से ना अच्छे जो भी कपड़े साफ पहन के, इत्री लगा के, फूल वूल लगा के, उसका वेट करने का, पूरा घर का काम करके भूखे प्यासे नंगे रहते लोग के पास कुछ रहता नहीं है खाने पीने के लिए भी। तो फिर है ना वो आएगा ना, तो उसके लिए एकदम रेडी होके आने का, मीन्स जरा भी नहीं, वो भले वो आके बोले कि मैं थक गया हूँ, लेकिन औरत नहीं बोलना चाहिए, बोलते मैं थक गई हूँ। वो बुखार में भी रहेगी ना तो एकदम क्लीन एंड नीट और इत्र लगा के उसके सामने जाने का। कितने चालाक है स्वामी जी लोग, क्या अपने लिए आइडिया बनाए, सब लिख लिख के हाथ से लिखे हुए सभी लोग। ये कोई किताब नहीं है, ये राइट किए हुए अरे हाथों से। कौन कौन ऊपर वाला इनके लिए लिख के आएगा? पूरा निशान है, फलानी ईशान है, ढीशा पीछा। इधर आ बेटा, तेरी ठीक करते हैं हम दिशा। इनका सब इनका झूठ फिरकी है। ले रहा कोई 1400 साल से, ये समझ नहीं पा रहा है। अब समझ झूठ रही है। हैं? ये हमारे साथ हाँ, बैठी है सकीना जी, एक्स मुस्लिम हो गई, और एक्स मुस्लिम की बाढ़ आएगी, ये तो सनातनी है। रिद्धिमा जी, तो बेटा तुम रंडुए हाँ, मारे जाओगे सारे के सारे, जो जिहाद की सोच रहे हो ना भारत में। पूरी क्या नाम है अपना, रिद्धिमा जी, आप जरा ये जी। बताइए कि अंदर ही अंदर क्या प्लानिंग करते हैं? आप तो उस घराने से जहां पर प्लानिंग बनती है भारत को नष्ट करने के लिए। आप, मैं कहना हाँ चाहता हूँ भारत के भाई और बहनों हिंदुओं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हाँ, सारे साथियों। ये सच्चाई बताएंगी, क्योंकि जल्दी से इनको मैं बड़े मंच पर भी लेकर के आना वाला हूँ, लाइव ओपन सौभाग्य रहेंगे माइक वो तो। पर पकड़कर बोलेंगे मदरसों की सच्चाई। आप बोलिए, क्या प्लानिंग करके बैठे हैं हाँ, भारत को गजवा हिंद क्या करने का? इन लोगों का ये प्लानिंग है कि मतलब है ना, पहले तो लोग कोशिश ये करते हैं कि जैसा लड़कियां फंस के इन लोग के हाथ में आके, लड़कियां आप लोग की कम हो जाए, यानी कि इस धर्म की तरफ आए, और जो बच्चे हो मुस्लिम वो पैदा हो, ये लोग का ही के। और दूसरा है कि ये लोग आपस में ना जब भी ये जो जमातों में जाते और बैठे तो संगठन बनाते, तो वहां पे यही बात चलती कि कैसे कौन से लड़के को बातों में लाके उसको मतलब मुसलमान बनाएंगे, कि पहले खतना जो होती है मतलब पहले वो कर देने का, चाहे 20 साल का लड़का हाथ में है, 15 साल का हाथ में है, 10 साल का हाथ में है, या 40 साल का हाथ में है, उसकी खतना पहले कर देने का। नहीं, ये सब उन लोग का वो है, एक सिंबल है कि हमने कर दिए, मीन्स उन लोगों को मतलब नहीं है कुछ भी। खाली उन लोगों को लगता है कि हमारी संख्या बढ़ गई है, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, कि हम बढ़ा दिए ऐसे। और जैसे कि देखो हमने तो कर दिए ना, उसके बाद तो रफ नहीं कर सकते ना, जैसे कि एक टैग लग गया, एक टैग मार दिए कि भाई ये मुस्लिम हो गया, एक टैग लग गया। तो ये और जब ये जो यहाँ वहां से जमात के मुल्ला और ऑफिस लोग सब आते हैं ना, तो लोग बोलते हैं हमको अभी सब ठंडी हवा आ रही है कि सारा राज हमारा होगा। बोले हमारा अल्लाह बोल दिया है कि अब वापस हमारी हुकूमत आएंगी और हम राज करेंगे हिंदुओं के ऊपर। अरे तुम अच्छे इंसान कभी सोचेंगे किसी पे राज करने का? हाँ, अच्छा आदमी सोचेगा क्या? हाँ, अच्छा आदमी सोचेगा क्यों राज करेगा, इंसान इंसान के ऊपर क्यों राज करेगा? दोस्त रहेगा, भाईचारा रहेगा, प्यार से कुछ और करेगा। राज करने का कैसा करेगा राज? तो बोलते हो पूरा हमारा शासन आएगा, बोलते हैं लोग, राज बोलते पूरा शासन अभी कयामत, बोलते जैसा ये सब एक कयामत है, इसके बाद जो शासन है इनका है, बोलते इनका आने वाला है, वापस से लोग पूरे हो जाएंगे और बाकी सब हम सब गुलाम हो जाएंगे वापस। जैसे कि हम वो जैसे पहले थे, लोग दबा के रखे थे ना, ये बना के मोची बना के नाई बना के वो बना के छोटे छोटे आदमी बना के रखे थे, तो अभी वापस इनका आने वाला है, इनके बुक में लिखा हुआ बोलते कि रिटर्न हो रहा है सब ये। अरे सब झूठ बोलते हैं, ऐसा ही है ना। और ये मुल्ला मेरे को समझ में नहीं आता कि ये मुल्ला लोग के बारे में हम बात जो कर रहे हैं, ये मुल्ला तो एकदम अय्याश लोग है। ये लोग ऐसे में सोचते हैं, अरे आप लोग नॉर्मल, प्लीज हिंदू भाई बहन, आप लोग निकलो घर से अपने, वो खुद ही जाओ, खुद ही देखो उनके घर कैसे रहते हैं। अमिताभ बच्चन का बंगला है ना, वैसे उन लोग के घर है, प्लीज आप लोग आओ, आप लोग सब जगह जाओ, जहां जहां आपको जो जो मौलाना के बारे में मालूम पड़ेगा ना, आप खाली उसका घर जाके देखो, आप लोग रिद्धिमा जी दंग हो मैं थोड़ी जाएंगे। जानकारी देता हूँ, यहाँ पर अभिनव भारत जी ने $5 का सहयोग दिया सुपर चैट में, उनका बहुत आभार है। और आप सभी साथी जो सहयोग करते हैं घर वापसी मिशन में, हाँ, ऐसी बहनों को घर लाने में बहुत मदद मिलता है, जो दुखी हैं, जो एक्स मुस्लिम है, हम सबका मदद करते हैं। तो आप सभी से हाँ, विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक आप जितना सहयोग कर पाए उतना सहयोग करें, ताकि हम प्लीज इस करिए, आंदोलन को बड़ा तेजी के साथ कर पाए। जी जी बोलिए प्लीज आप। करिए।
हाँ, मैं भी एक मैसेज करूंगी हिंदू भाई बहनों को, प्लीज दिल खोल के कीजिए, मदद कीजिए, दिल खोल के पैसे की हेल्प कीजिए, क्योंकि ये मौका ये गुरुजी एक बार ऐसे दुनिया में ऐसे लोग पैदा होते हैं, बार बार हम लोग को नहीं मिलेंगे। प्लीज सब लोग दिल खोल के पूरे इससे करिए ताकि ये मिशन पूरा हो जाए। प्लीज बहुत रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मदद कीजिए। हाँ, और ये लोग जो है ना, ये प्रेमगिरी जी ने जितने भी कतर कतर से रियाल भेजी है, 20 रियाल, उनका भी बहुत आभार है, कतर का 20 रियाल भेजा है। बहुत बहुत प्रेमगिरी जी का भी बहुत धन्यवाद, आभार है। जी आप धन्यवाद। बताइए, क्या ये भारत पे क्या गजवा हिंद करना चाहते हैं, बताइए वो सच्चाई। हाँ, हाँ, ये सच्चाई ये है कि ये लोग चाहते हैं कि मतलब ये जो खामोश जैसे लग रहे हैं ना आप लोग को लग रहा है ना कि इधर सब खामोशी है, खामोश नहीं है ये लोग। एक अच्छी से लोग एक मस्त प्लानिंग है कि ना, मतलब चुपके से जैसा सब पूरा चेक कर रहे हैं लोग, चेक करके फिर सडनली ना लोग अपना काम चालू करेंगे, जैसे किस किस मोहल्ले में लड़कियां हैं, आंटी है, भाभी है, सिंगल चाची है, सिंगल कौन है, यानी चाहे वो कुछ भी एज की होगी, कैसी भी होगी, उन लोगों को बस खाली ये है कि अपने इसमें खींच के लाना है उन लोगों को। तो ये लड़कों के लिए तो लोग बोल के ही रखे हैं कि जो फंसती जितनी फंसा लेने का, थोड़ा खर्चा कर देने का। अब अभी मैं आपको और एक बात बताती हूँ, जहां मैं रहती हूँ ना, यहाँ पर बहुत बड़े घराने की लड़की थी, दो भाई बहन थे। बंजारा हिल्स, उसको मैं पता भी बता देता हूँ हाँ, आपका, बंजारा हिल्स पे रहती है ये। और हाँ, किसी जी, पंचर जी। पुत्री की औकात है बेटा, बंजारा हिल के आसपास भी मत भटकना। कहीं अगर तो मेरे उसमें आ गए ना एरिया में, हाँ, तो फिरकी की सही। जगह फिरका बना दूंगा। जी बोलिए आप। तो एक लड़के के साथ भागी, वो भागी तो भागी, वो गुंडे मुसलमान ने उसको लेके भागा, गुंडा, गुंडा, दो कौड़ी का गुंडा, जिसके घर में आज के इस जमाने में वो स्टोव रहता ना, बचपन में देखते थे घासलेट डाल के जलता था ऐसे, वो बहुत जी बचपन वाला की पीतल का स्टोव रहता था। हाँ, हाँ वो हाँ वो जी जी वो वैसे स्टोव में खाना बनता है उसके घर में। इतने अच्छे घर की लड़की को लेके गया, उसको 4 बच्चे भी, उसका नाम बदली किया, उसको रखा, वो किधर किधर झोपड़े में, उस वजह से उसके पिता ने अपनी माँ को छोड़ दिया, बोला कि तू ऐसी थी इसलिए ये ऐसे बोल के छोड़ दिया। उसके पिता ने उसकी माँ पूरों की जिंदगी खराब की। उसका भाई ना चरसी गर्जी बन के घूमता, और इतना बड़ी उनकी बिल्डिंग है ना, वो रेंट को देख के लोग इधर उधर हो गए, पूरे अपना घर ही छोड़ दिया। कल उनका कुत्ता है ना, ऑक्सीजन का खाने का खर्चा कितना था डेली का, ये सब एक लड़के की वजह से। लड़का क्या, वो तो कुत्ता जैसा ऐसा इतना मोटा आदमी था वो कोई, मैं तो उसको देख के मैं खुद डर गई, मैं बोलती ना कि मैं उसको देख के चौंक गई कि इतनी कोमल सी लड़की इसको पसंद कैसे की। वो क्या किया, उसको उसके नफ्स को चेक किया उसने, उसको क्या क्या पसंद है, उसको सिनेमा पसंद था, चाइनीज खाना पसंद था, वो अच्छे ब्राह्मण फैमिली से थी, अब वो कॉलेज पढ़ी हुई थी, तो उसको थोड़ा एक्टिविटी मैकडोनल्ड की चाहिए था। उसने उसकी कमजोर उसको पकड़ा, और उसने वैसा ही किया स्वामी जी, उसके नफ्स से खेला, यानी उसकी कमजोरी से खेला, और उसको बराबर उसको लेके भागा वो। हाँ, लो जिहाद तो यही है, ये क्या है, यही है, हमारे सामने है सब ये। वो लड़की ऐसी काड़ी हो गई, कभी कभी दिखती ना, तो ऐसा लगता है इसने कि, मैं तो उसको बोलती हूँ तूने इतना गलत की, तूने अपनी माँ का घर खराब कर दिया अपनी खुशी। वो अभी निकल भी नहीं सकती वहां से, 4 बच्चे हैं उसके। और वो कैसी हो गई ना, उसकी चोटी इतनी सी हो गई, वो कैसी हो गई पूरी। अब वो लड़की वो नहीं रही जो जीन्स पहन के चलती थी ना हमारे सामने, अब वो बुरके में ऐसी ऐसी रहती है यूं। तो वो लड़का उसको ले जाके उसको पूरा, और उसका घर भी उसको खाने का है अभी, वो भी रखा है ना, कई वो घर भी। कई बड़े बड़े मौलवी हमें सच्चाई बता रहे हैं, कई बड़े मौलवी यहाँ पर, मैंने इनका पिक्स, क्योंकि अभी ये पूरे उसी एरिया में है, बहुत बड़े मौलवी जी, हैं। और मैं सही। बताना चाहता हूँ कि आप यह देखिए कि बड़ी लेवल पर अब घर वापसी का होगा अभियान, और वाह, एक एक बहन को मिलेगा अब असली सम्मान, सही में क्योंकि हर हर महादेव। उन्हें बचाने के लिए अब आ चुके हैं शेर हिंदुस्तान। सही, और सही, सही, जी जी, सही मैं ये बात। देखिए कितने बड़े हाँ, विनम्र भाव से हमारे लोग चरण पूछ करके बहन को लेकर के आते हैं, और घर वापसी पता किया है, जाता है। बहुत इज्जत ये मिलती है, देखिए। बाप रे, बहुत इज्जत मिलती है, मालूम है, मालूम है। आप लोगों में तो बहुत जी इज्जत से बोलिए। रहते हैं, पता है। वही उसका किस्सा बता रही थी, उस दिन तो उसकी लाइफ खराब, उसकी पूरी फैमिली भी खराब हो गई, उसका भाई भी बर्बाद हो गया, स्कूल पढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि उनके कबीले, उसके जो कास्ट वाले थे उसको थू थू कर रहे थे, सब पूरा बाइकआउट कर दिया उन लोग का। उसके बाप की फैमिली में बाइकआउट हुआ, माँ की फैमिली में बाइकआउट, और बाप ने गुस्से में अपनी माँ को छोड़ के किसी और के साथ जाके रह गया। और उसकी जो बिल्डिंग है ना यहाँ पर रेंट पे पड़ी हुई है, अब वो भी उस खाने का, वो गुंडा है, वो ही खाएगा बेच के, वो गुंडा। और वो उसकी पूरी एक कमजोरी मिनट, चेक यहाँ पर करके। पंचर पंचर पुत्र जी ने सहयोग किया है 40 रुपए का। यू आर अमेजिंग स्वामी जी, पंचर पुत्र जी का बहुत आभार है कि उन्होंने 40 रुपए का सहयोग किया है। और भी काफी अच्छा, लोगों ने किया है, लेकिन ये मुझे बड़े पसंद आए। पंचर पुत्रम पंच कविना मित्रम।
फिर भी यहाँ पर उन्होंने अच्छा, सहयोग किया, इसके लिए बहुत आभार है आपका। जी हाँ सही सही सही। जी जी, हम बोलिए। तो हाँ वो फिर स्वामी जी वो ऐसे ये लोग करते हैं, लड़कियों की कमजोरी को चेक करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उनको मुल्ला लोग ही पैसे देते हैं शो करने के लिए। $20 का सहयोग दिया है अभिनव भारत जी ने। ओह अमेरिकन नाइस, डॉलर 20 का सहयोग दिया है। स्वामी जी बहुत अच्छे। आशीर्वाद दीजिए, बहुत खुश रहिए, परमात्मा आपका भंडार हाँ भरा रखे। भंडार में, और सही हिंदुओं से सही। कहना चाहता हूँ, हिंदुओं, हाँ सही। लड़ने के लिए शक्ति और हम्म, बहनों को घर में लाने के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत मात्रा में बहनें आ रही हैं। इनका साथ सही देना है हमें, उन्हें निकाल करके लेके आना है, उन्हें उन्हें सही। सम्मान देना है। इसीलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ जी। यहाँ पर जी नाजिया शेख जी हमारे साथ, ये भी घर वापसी कर लिए, और जल्दी जी इनका भी मैं अच्छा सा एक नाम देने वाला हूँ। तो नाजिया जी शेख जी का भी बहुत आभार है, सभी जी जी। साथियों का, भाइयों का, बहनों का। फिर भी एक बार बोलूंगे, हिंदू भाई फेमिदा बहनों रहीम की। जी कह रही, स्वामी जी आपके जो शिप्रा दीदी है हमारी, वो आईडी का नाम एक्चुअली फेमिदा रहीम अभी तक है, और जल्दी वो बदल लेंगे, उनका डॉक्यूमेंट्स बनते, मैं भिजवाता हूँ डॉक्यूमेंट। स्वामी जी आपके फॉलोअर्स के नेम अजीब हैं, सब आपके ही भैया हैं। जी जी जी, बोलिए बोलिए। सही है। जी, स्मितन हाँ वो स्मितन नाथ जी ने 100 रुपए का सहयोग किया, उनका बहुत आभार है। जी आप बोलिए। हाँ सिर्फ एक बार और बोलूंगी, प्लीज हिंदू भाई बहनों फाइनेंशियली हेल्प करो, क्योंकि वो जितने दूसरे लोगों को पैसे जा रहे हो, आप लोग सब मदद करो, दिल खोल के करो। ये बहुत अच्छा चांस है आप लोग के लिए भी, दिल खोल के कर दो। देखो सभी को अच्छा होने वाला है, ये बहुत सुनहरा मौका है सबके लिए। बहुत रिक्वेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे। हाँ और वो, हाँ ये लोग प्लानिंग करते हैं ऐसी, ये करेंगे। और बहुत ये लोग, जिस मोहल्ले में अगर कहीं हिंदू मिल गया अच्छा, अकेला सिंगल, पूरे मिलके टोली बना के फिर उसको बराबर मार के झगड़ा करके सब भाग जाते, छुप जाते, पूरे छुप जाते हैं। और ना, और क्या करते हैं, जो अच्छे अच्छे बंगलेस होते हैं ना, बंगलेस विल्लोस अपार्टमेंट्स, तो ये क्या कहते हैं, छपरी, ये पंचर, ये जो हमारे स्वामी जी बोलते हैं ना, ये पंचर पुत्र, ये लोग क्या करते हैं, वो नल्ला गैरिजों की जो बाइक आती है ना, जरा अच्छी अच्छी वाली बाइक्स बाइक्स लेके, वो जो घर की गलियां होती है ना, पॉश एरिया, वहां पे घूमते रहते हैं कि कोई अच्छी लड़की अच्छे घर की बाहर आ जाएंगी तो उसको मतलब ये करेगा कि मैं तेरे लिए आया हूँ, ये हूँ। तो ये सब ट्रिक्स पूरा दिन ये लोग सिर्फ यही करते रहते हैं। ये खासकर अच्छे अच्छे एरियो में जाके, अच्छे हिंदू के बड़े फैमिलीज के, जैसे हाई प्रोफाइल कोई बड़ी पोस्ट वाली लेडी की लड़की, जैसे सब जॉब वाले रहते हैं या उसके फादर पोस्ट वाले होते हैं, तो ये जगह पे बहुत वॉच करते हैं स्वामी जी लोग। मैं देखी, वो घूमते रहते हैं, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, अच्छा परफ्यूम मारेंगे, और गाड़ियां यहाँ वहां से उठाते हैं गैरेजों में से, रिपेयर के लिए जाती है कीमती गाड़ियां, कभी कार कभी बाइक्स, तो ये लोग लेके अच्छा, रौन मारते हैं हिंदुओं स्वामी की जी। गाड़ियां ही रहती है, हिंदुओं की लड़कियों के पैसे पर पलते हैं। मैं आपको हाँ हाँ जानकारी देता हूँ, घाटा बिल्लोद करके जगह इंदौर के पास, घाटा हाँ बिल्लोद से बड़नगर जाने के लिए जो रास्ता, वहां पर का एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। एक हाँ। लड़का जो फटे हाल रहता है, उसकी हम्म गाड़ी की किस्त, क्योंकि पूरा हम्म। सेक्टर जो है मालवा का, हाँ। निमाड़ का, यहाँ पर बहुत हम्म। बड़ी मात्रा में मेरा टीम है, तो मैं आपको वो हम्म सच्चाई बताता हूँ। उसकी किस्त जो भर रही थी लड़की, वो एक हम्म जैन की हम्म। लड़की, जैन व्यापारी की लड़की, हाँ हाँ उस हाँ उस हाँ कट्टरपंथी नहीं। की गाड़ी का, हाँ महंगी गाड़ी का, 2.5-3 लाख की हाँ गाड़ी का ईएमआई हाँ। भरती थी। जब ये ईमेल में बात उसके हाँ। बाप को मैंने बताया, तो उसका बाप घबरा गया। बोले स्वामी सही। जी, मैं तो पॉकेट मनी इंदौर भेज रहा था। मैंने कहा इंदौर नहीं भैया रे, तेरी बेटी इधर उधर दे रही है। सही बात फिर है, सही जाकर के वो सही। हाँ लड़की का थोड़ा सा अकल ठिकाने करवाया। जी हाँ। बोलिए आप। और हाँ, और स्वामी जी एक और अच्छा आपने मेरे को बोले, एक बात और याद दिला दी है। गुजराती लड़कियों को लोग बहुत ज्यादा स्पेशल फंसाते हैं, क्योंकि जी गुजरात की जो लड़कियां हैं ना, उसको स्पेशल फंसाते हैं लोग, स्पेशल फंसाते हैं, खास टारगेट होती है उन लोग, गुजराती लड़कियां। उन पे लोग का ध्यान बहुत रहता है, क्योंकि हमारे मोदी जी गुजरात से है ना, तो इनका टारगेट बहुत है गुजरात की तरफ, गुजराती लड़कियों को बहुत फंसाते हैं। वो दुबली पतली होती है उन लोग ना, तो ये लोग क्या उल्लू बनाते हैं उन लोगों के, तुम ऐसे वैसे, और उसको कुछ खिला पिला देते, थोड़ा खर्च शुरू में स्टार्टिंग में फंसाने के लिए लोग खर्चा करते हैं स्वामी जी। देखियो मैं वो मूवीज मिलता है ना दिखाना, इनको, घुमाना। बाकायदा इनको हाँ मदरसों की तरफ से फंडिंग हाँ, आता है। उधर से मिलता है फंडिंग, फंडिंग बहुत आता है स्वामी जी। इतना, हिंदू बहन भाइयों सुनो, आप लोग बुरा मत मानना, इन लोग को बहुत पैसे मिलते हैं, प्लीज आप लोग भी दिल बड़ा करो, प्लीज आप लोग भी दिल बड़ा करो। देखो लोग गलत कामों के लिए लोग पैसे दे रहे हैं, यहाँ तो सच्ची के अच्छे काम हो रहे हैं।
वो गलती के लिए मारो मरो के लिए पैसे दे रहे हैं। कितने हैवान लोग हैं लोग। यहाँ तो एक सब अच्छे काम हो रहे, सब आपको पुण्य मिलेगा। आपने आपकी पुरखों के पुरखे जो भी आने वाली नस्लें बहुत खुश रहेंगी। और उस अमेरिका पावरफुल बोलते हैं, इंडिया मुझे तो लगता है जब से मैं स्वामी जी को से मिली हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि बोलते हैं ना सुपर पावर अमेरिका, मेरे को लगता है अभी अपना इंडिया सुपर पावर हो जाएगा। जब से मैं स्वामी जी से मिला तो मेरे दिल में ऐसी उम्मीद जागी है ऐसी कि अब ये इंडिया सुपर पावर होएगा। अमेरिका को बोलते सब, मेरे को लगता है अपना इंडिया होने वाला है। क्योंकि इतना अच्छा सब हो रहा है, इतने खुले दिल से, इतने प्यार से सबको आप बुला के अपने में, आप ये भी नहीं सोच रहे कि है तो लोग मुस्लिम इधर से आए, कितने मतलब एक्चुअली नजीस ही हो जाते हैं। नजीस मीन्स नापाक हो जाते हैं, क्या अशुद्धि अशुद्धि हो जाती है ना बॉडी में। लेकिन आप लोग इतने प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बुरी ना, वो काला कर देते यहाँ थे खाली पे मंदिर। अभिनव भारत जी ने $50 का सहयोग देकर के एक प्रश्न पूछा है कि स्वामी जी जी, एक फलाना हाँ कम तो एक दुश्मन कम, एक नहीं, ये तो मौलाना जो है ना, करोड़ों कम। तीन एक एक कम क्या मतलब करोड़ों कम। ये बेटी है, ये मौलाना के घर से है, बहुत बड़े क्यों। हैदराबाद के मौलाना के घर से है। और बड़ी जानकारी देता हूँ, वो मौलाना मेरे डर से निकलता भी नहीं है। अभी सबको ठीक किया जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन बस सही इतना बात ही है। है कि जी जी जी, बोलिए बोलिए, आपसे कि नहीं। वही वही जो भी मैं रिद्धिमा उनको जी। वही बोलूं क्या है, ऐसा ही एक एक मुल्ला है ना, करोड़ों को समझो भारी है। जैसा सिखाने के लिए, कान बनने के लिए छोटे बच्चे लोग को ना कान में पुंगे के कैसे बोलते हैं, ऐसा सिखाते हैं। काफिर काफिर काफिर। ये नहीं, इनके मुंह पे नहीं देखने का, देख के लाहौल वाला कोता पढ़ने का, वो काफिर है। वो ये अरे इधर ही रह के इतना भेदभाव, भेदभाव तो आप लोग डालना चाहिए दिल में। ये लोग इतना भेदभाव डालते हैं ना कि बाप रे। उनसे दूर रहो, उनकी परछाई से दूर रहो, उनके सामने। और लड़कियों को बराबर पकड़ने बोलते हैं, लड़कियों को पकड़ के लाओ बोलते हैं बराबर से। और लड़कों को ऐसे करते, और यहाँ अकेला पर लड़का देख के प्राउड प्राउड काफिर करके हैं, उन्होंने $5 लगभग का सहयोग किया है। और लिख रहे, माई स्पेशल सपोर्ट नाउ हीरोइन बैन द बॉलीवुड एंड चेक देयर बैंक ट्रांजेक्शन अमेरिका, नो मोर सुपर पावर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपने जो जानकारी दिया है यहाँ पर, वो जानकारी बहुत ट्रांजेक्शन वाला, बहुत सही का है। एक ₹100 का सहयोग दिया है हमारे मिस्टर अनूप देखो और सिको ने। स्वामी जी, मैंने आपको व्हाट्सअप किया है। बिल्कुल बिल्कुल, सहयोग की आवश्यकता, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात को। और जी जी, आप हाँ बोलिए बोलिए, वही। लेकिन हाँ वही वही स्वामी जी, इन लोग का प्लानिंग ऐसी रहती है कि आंटी चाची फुप्पू जो भी अकेली सिंगल कहीं भी थे उसको पकड़ लो, दबोच लो, उसको घसड़ के अपने में ला लो, उसकी चीजें खरीद जो उसका चीजें प्रॉपर्टी घरदार जो भी रहता है कब्जा कर लो। नहीं कि और स्पेशली गुजराती लड़कियां भी इनका बहुत टारगेट रहती है नहीं, क्योंकि पूरे भारत गुजरात। की देखिए, जैन मारवाड़ी गुजराती सिख हाँ सब ब्राह्मण सब उनके हाँ हाँ। उस पर टारगेट नहीं पर है। नवरात्रि में चांस लगता है ना इनको जबरदस्त, नवरात्रि में चांस मिलता है इन लोगों को बहुत। अभी तो उनका जाना कम कर दिए होंगे शायद नवरात्रि में, सुनी हूं मैं। पहले तो उनसे ज्यादा ये घुस जाते थे तैयार होके नवरात्रि में, हमने खुद देखे हुए सब ये हमारी बिल्डिंगों अरे के नीचे मुंबई कहाँ में कहाँ से आ यही जाते डांडिया थे। करवा रहे थे, मुंबई में 2-3 जगह हमने हाँ बंद करा है, यही डांडिया के हाँ। ऑर्गेनाइजेशन कर रहे, वही तो ऑर्गेनाइज कर रहे नवरात्रि हैं। में वो, हाँ वो दूसरों की मासूम बच्चियों को डांस करते करते बेवकूफ बनाते थे लोग सब। मालूम है स्वामी जी, देखा अपार्टमेंट्स के नीचे कहाँ कहाँ से आ जाते थे छपरी, ये क्या आप बोलते हैं ना लोग को, ये चीप लोग, क्या उनको बोलते हैं, टायर पंचर, पंचर पुत्र वो नाजिया चीप शेख पंचर जी पुत्र। यहाँ पर लिख रही है कि सच कह रही है सकीना दीदी। हाँ सब सच ये ही, टायर यहाँ पंचर। यहाँ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के सब शिष्य, सब शिष्याएं, सब सत्य ही कहेंगे। हमें झूठ का और आवश्यकता नहीं है। और भी इतने सच बताने के ना, लेकिन जिस दिन मैं स्टेज पे चढ़ूंगी ना, मैं स्टेज पे मैं फेस मैं मैं वो खोलूंगी ना। दिन का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ मैं वो दिन की फेस प्रतीक्षा कर रहा फेस हूँ, जल्दी ओपन आप आ जाइए। करके, फेस ओपन करके डे डे एरिया जितने लोग जो मुल्ला जो इतने बड़े ना कि आप लोग सब चौक जाएंगे कि इसने क्या बोली है। इतने लोग जो अपना बना के शाहरुख खान की तरह डिटेल्स घना बना के एविडेंस के बैठे, साथ प्रूफ प्रूफ मंच पर प्रूफ, बताएंगे। ताकि मेरे पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सके। मैं एकदम रियल बताऊंगी कि अरे, मैं आप जाके पे छात्र। ऑब्जेक्ट करने वाले को रिजेक्ट कर देंगे यहाँ नहीं अर्थ नहीं, से। जैसे वो लोग बोलेंगे ना कब पढ़ी थी, तो मैं पूरा वो बताना है मुझे कि पहली बेंच बेंच की मैं लड़की थी। जब वो बड़ा मदरसा बना था तो बेंच का पहला जो बैच लगा था उसमें पहले बैच की मैं थी, यानी स्टूडेंट। पौने 3 साल रही वहां पे, पौने 3 साल वहां पे जो मट्टी पलित देखी ना इंसानों की, क्या जुल्म है उधर पे। वो जो एक मोटी औरत थी स्वामी जी,
वो टीचर थी, बोलते वो फटेले कपड़े पहन के थे लोग। एक बहन आई, उसके बाद उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बहन, उसकी बहन, उसकी बहन, 7-8 बहन आ गई उधर पे। बोलते सब टीचर है, पूरे पूरे फटेले कपड़े, इधर से फटेले। ये और बच्चे जो पैसे माँ बाप दे रहे ना, वो पैसे पे पूरे जन खाना खा रहे, छोटे छोटे बच्चे भी लेके आ गए, और लोग के पेटों में भी बच्चे, गोद में बच्चे, हाथ में बच्चे। एक एक औरत के, उस वक्त मैं छोटी थी, एक एक औरत के हाथ में 4 बच्चे, पेट में अलग। और वो सबको रहने को घर नहीं, खाना नहीं, वो एक मदरसा बना है, और पूरे उन लोग ही आ गए, और हम लोग सब कपड़े धो के देने का उन लोग के। और वो क्या बोलती थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए गौ गौ, जैसे कि हम गौ का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो बोलते इतने गंदे थे वो सातों आठों सिस्टर। वो ना ब्रेन आता ना, जो स्वामी जी मैं बोल सकती हूँ कि आपकी परमिशन है, आपकी परमिशन है स्वामी जी बोलने की? क्या बोलना है? मेरे को वो गौ गौ का जो लोग खाते थे ना, मेरे को ऐसा परमिशन है क्या बोलने का? बीफ बोलिए ना, बीफ के बारे में बताइए। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल सकती हूँ ना, ठीक है ना? पूरी आठों नवो माँ वो लोग एक अक्का का बीफ का ब्रेन खाते थे। बोलते थे हमारा दिमाग तेज होएगा, बच्चों को हम इतने बच्चे को पढ़ाते, बोल के सब अक्का अक्का। इतना बड़ा बड़ा उल्टी आती थी देख के, जब भी ऐसा गरम ऐसा बना के वो हैवान लोग की तरह टीचर लोग खाते थे। टीचर बोले हम पढ़ाते ना, बोले हमारा दिमाग तेज होना चाहिए। वो खाली खाते थे, झूठ बोलते थे। स्वामी जी मेरे को जब भी समझता था कि लोग झूठ बोल रहे बोल के, अब बोलते थे इससे ना उन लोग का माइंड तेज होएगा तो लोग अच्छा पढ़ाएंगे। बोलते कुछ नहीं, सब झूठ। उन लोग को हैवान की तरह खाने का रहता है। तो बच्चों के पूरे पैसे मिलते थे ना, कोई बच्चे से 300, कोई बच्चे से 600, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के बच्चे जैसे रहते थे। तो पूरों के पैसे जमा के ये 8-10 बहने माँ सब आ गई थी, अब उधर ही रह गए थे मदरसे के अंदर। और वो लोग बोलते सब टीचर, बोलते कोई टीचर नहीं, ऐसी नॉर्मल औरतें थी, बोलते टीचर टीचर। अच्छा उसके बाद इस सिर्फ 3 साल में, 3 साल में लोग लंदन, अमेरिका सब जगह पहुंच गए। 3 बरस में वो लोग प्रचार के लिए। अच्छा इतनी फंडिंग कैसा होती है, ये मेरे को समझ के बाहर है। ठीक है, फंडिंग के लिए कोशिश करते तेल निकल जाता है, इनकी फंडिंग ऐसी कैसी है? अमेरिका, मैं लंदन, आपको सिंगापुर, जानकारी बैंकॉक। देता हूँ कि 40,000 करोड़ रुपए तो साल का भारत में जकात का इकट्ठा होता है। कितना? 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ ऑफिशियली जकात का इकट्ठा होता है। 8,000 करोड़ रुपए जॉर्ज सोरस ने भिजवाए 2019 में। उन्नीस हाँ, हजार करोड़ रुपया एनजीओ के माध्यम से भारत में आया 2017 के बाद से। हम्म, ये पैसा लग रहा है, हलाल इकोनॉमिक का तो मैं बोल नहीं रहा हूं, ये बोल पैसा लग रहा हूँ। रहा है। ये हाँ पैसे से बड़े बड़े ऑब्वियसली। मदरसे, बड़े बड़े अरे मौलाना अपना फॉरेन पहुंच काम जाते चला रहे हैं, हैं। गोदों में बच्चे लेके, बोलते हैं हम स्पीच देने जा रहे हैं, गोद में बच्चे लेके अमेरिका, लंदन चार्टर्ड पहुंच प्लेन जाते हैं। लेके, चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं इधर उधर। हमारे अरे पास उन लोग। डिटेल अवेलेबल है, एविएशन अच्छा। सेक्टर के हाँ। काफी सारे लोग हमारे टच में। वो कहते हैं स्वामी जी मौलाना स्पेशल प्लेन से दुबई जा रहे हैं, तो अलग अलग देखो कंट्रियों देखो में जा रहे स्वामी हैं। जी। कैसे जा रहे हैं? जो कल तक घूम नहीं फिर सकते थे साइकिल अरे पे। फटे स्वामी जी, मैं स्टेज पे चढ़ के बताने वाले उन लोग के कपड़े भी बताऊंगी, सबको बोलूंगी, क्योंकि सब सुनेंगे। जब पूरे हुए आंख उधर आएंगी, देख लेना आप, सबके कान खड़े हो जाएंगे पूरे। उनके आंख पे ना पट्टे हुए कपड़े थे, और उसमें एक लंगड़ा उन लोग का भाई था, वो लड़कियों को मॉलेस्टेशन करता था उसके अंदर आके। उन लोग को बोलते थे लड़की भाग रही, लड़की जा रही, वो लोग बुलाते थे आओ इन लोग को डराओ, तो अंदर रूम में ना उन लोग का सब कर देता था वो। इतनी डरावनी डरावनी आवाज आती थी ना अंदर से, चीखने की। मैं सही में स्वामी जी मैं रो दूं। नहीं, आप रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए। नहीं मेरे दिल पे बोझ है स्वामी जी, मेरी वजह से एक बच्ची मार गई थी। अरे नहीं, आप मत मत घबराइए। नहीं मेरी वजह से एक बच्ची को ऐसे ही मारे थे, मैं वो कभी मैं भूल नहीं सकती हूँ। वो मेरी वजह से कहाँ एक पे, बच्ची ने मेरे मदरसे को। में? हाँ। वो एक्चुअली क्या हो गया था ना, मैंने पानी गिरा के उस पर चादर, उधर बहुत बहुत डराते थे स्वामी जी। तो पानी गिर गया था मेरे से, बकेट कुआ था ना वहां पे। तो मैंने जल्दी से एक चादर थी खींच के डाल दी, मेरे को ना टीचर की चादर थी और मैं चुप गई। तो ना वो लड़की का नाम आ गया, तो ना उसने उसके लंगड़े भाई को बुलाई, जिसका भाई लंगड़ा था वो मौलाना। तो आके ना पता नहीं उसने रूम में वो बच्ची को क्या किया था। उसकी माँ सऊदी अरब में बर्तन कपड़ा करने गई थी। मेरे को ना, मैं आपके सामने आज जिंदगी में पहली बार बोलूं स्वामी जी, मेरे को बहुत पछतावा है। मैं मैं खुद छोटी थी, वो कुछ कर दिया नहीं, तो वो उसको कौन वो लंगड़ा है उसको देखा जाएगा। देखिए, रुकिए, समय सब कुछ हर चीज का। नहीं में से वो प्रायश्चित स्वामी जी, मेरी वजह से बच्ची मार गई थी। मेरे को ऐसा लगता है उसने उसका रेप किया था, मेरे को शिप्रा बार दीदी बार। कह रही है बस मेरा एक निवेदन है आप सनातनियों से, अगर मेरी लाइफ में कुछ हो जाए, आपको कुछ भी नहीं होगा शिप्रा दीदी। और दोनों बेटियां हमारी है, सनातनियों की है। आप चिंता ना करें, कोई जिहादी उन्हें कुछ नहीं करेगा। ऐसा ना समझे कि आप अमेरिका में हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम कर देगा।
किसी की औकात नहीं है मायके लाल की। और आप रोइए मत बिल्कुल रिद्धिमा जी, बिल्कुल मत नहीं रोइए, स्वामी जी, एक सब पछतावा कह रहे हैं। जिंदगी में, मैं स्टेज पे चढ़ के बात बोलूंगी, मेरे को मेरा बिल्कुल मैं प्रायश्चित स्टेज करना पर ही है। आपको लेकर के आने वाला हूँ। है ना, वो बच्ची है ना, शायद वो मई के लड़की है, महीने में ही मैं प्रोग्राम अरेंज करता हूँ मुंबई में। क्योंकि ना वो बच्ची शायद 10 साल की थी स्वामी जी, मेरे से छोटी थी, शायद मैं 11 साल की थी, वो 10 साल की थी। और वो बच्ची है ना स्वामी जी बेचारी, वो मेरी वजह से, वो लोग सोचे उसी ने करी। और फिर ना उसका भाई आया, पता नहीं उसका अंदर क्या क्या, उतना चिल्ला रही थी ना वो, मतलब मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे को याद आते रहा, मैं वो बहुत बड़ा आदमी है अभी यहाँ पे, वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत मर्सिडीज है लोगों के पास। मेरे को बोलने का स्टेज पे खड़े के बच्चे के साथ तूने उस दिन क्या किया था, मेरे को बोलने का है, सबको बोलने का ये बात। और जब बाहर निकली बिल्कुल ना आप स्वामी जी, उसके पूरे जी। बाल ऐसे थे, उसको सलवार ऐसी पकड़ के निकली थी वैसी, हाथ में ऐसे। मेरे को, मैं छोटी थी जब भी समझी नहीं, लेकिन आज मेरे को सब याद आता ना, मेरे को अभी भी मैं गिल्ट फील कर रही हूँ एकदम। वो मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज की, नहीं मैं नहीं, बहुत आप मत गिल्ट फील गिल्ट कर। फील करो। और अब आपके साथ पूरा समाज है, पूरा हिंदू समाज खड़ा है। नहीं स्वामी नहीं, जितेंद्र आनंद लेकिन वो सरस्वती है। घटना मेरी वजह से हुई थी ना स्वामी जी, वो घटना, मतलब वो घटना मेरी वजह से हुई थी, शायद मैंने पानी गिराई, नाम उसका आया। तो वो मैं चीज को बहुत, मैं मैं बहुत ढूंढने अच्छा, की कोशिश आपने की थी इतने ऐसी। दिन वहां पर उस दिन में रही है, हिंदू धर्म में आने के बाद आपको कैसा लगा? मैं बहुत आजाद और बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत हल्की हो गई हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बोझ ही नहीं है मेरे ऊपर, किसी चीज का बोझ नहीं है एकदम। एक इतना घिनौना है ना ये सब, ये अगर आप बात करते करते अगर आंख टकरा जाएंगे ना ऐसे, तो सामने से ना स्पार्क निकलेगा वो आदमी के। आप ऐसा मीन्स आप लेडीज ने, आप नहीं समझ पाएंगे। यानी कि जो मुस्लिम अगर हमारे घर में जो भी आते हैं ना, जैसे कि कोई दोस्त आ गया पति का, या उसका कोई चचा पप्पा, लेकिन वो बात आपसे ऐसे करेगा, डायरेक्ट आई कांटेक्ट। और आई कांटेक्ट वाह। में एक स्पार्क ऐसा निकलेगा, ऐसा ऐसा कि आप है ना, ऐसा ऐसा पजल हो जाएंगे, आपकी बॉडी ऐसे हिलेंगे ऐसे, कि मतलब ऐसा आपको देखिएगा ना कि जैसे आप उसकी घरवाली है, आप उसकी कुछ है, एकदम करीब आके बात करें। बोलिए मैंने एक को भी नहीं अच्छा देखी, चाहे जितने सुंदर और बुरा मानो, चाहे हिंदू भाई लोग भी सोचे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन ये सच है भाई। और बहने सच है, मैंने मेरी जिंदगी में आज तक एक भी मुसलमान को अच्छा नहीं देखी। बड़े से बड़े शहरों में गई हूँ, सब जगह ये घूमी हुई हूँ। नाजिया शेख जी भी लिख रही हैं। एक बार हाँ। मैं मदरसा गई थी, वहां पर एक मौलवी मेरे पैर के अंगों पर। हम्म। बाप रे। बाप रे, ये और हर बच्ची के साथ हो रहा है। देखिए आप, हाँ, नाजिया के हो रहा साथ है। भी हुआ है। नहीं ये तो फिर भी जो मदरसे में थी ना, तो लेडीज था, फिर भी मदरसा तो भी वो आदमी आता था उधर पे। और वो जो बुड्ढी बाप थी रे। ना, उसका पति भी आता था, और वो जो टीचर थे उनके पति भी आते थे। एक रूम में सो के चले आते थे वो लोग सुबह उठ के। यानी ये मदरसा था, ये क्या था, अड्डा था बच्चों के पैसों में। वो फिर प्रेग्नेंट हो जाती थी, वो जो टीचर फिर प्रेग्नेंट होती थी, ये बच्चे एक एक साल में, वो बच्चे भी खिलाने का, ये बच्चे पूरे मदरसे के बच्चे भी पालने का, उनको मतलब पोछने का, सफाई भी करने का, यानी बच्चे भी देखने का। वो प्रेग्नेंट लेडी लोग के लाइन से 8-10 बहनें आ, सबके नाम बोलूंगी, बहुत बड़ी बन के बैठी है, फटे हुए कपड़े वाली औरतें, चप्पलें फटी हुई, आंगों में ऐसे थे वो लोग। छी। मैं, वो लोग का खाना तो ऐसे था, जब ही घिन आती थी देख के। बोली ना मैं आपको, लोग एकदम बीफ इतना खाते थे ना, बोलते थे ताकत आती उन लोग को, लोग टीचर है पढ़ाते, बोलते तो उनकी बोलते और मैं बॉडी मैं में। सभी मुस्लिम बच्चियों को कहता हूं, जो ये वीडियो को लाइव देख रही हैं, जो डी लाइव देखेंगी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और घर वापसी अभियान आपके लिए हर पल साथ में खड़ा है। पूछ लो सकीना जी से, आज वो एक्स हाँ मुस्लिम हो गई है, रिद्धिमा बन गई है। हम उनके साथ खड़े हैं, सब बहनें, बिल्कुल डरे ना। किसी मुल्ले हाँ, मुफ्ती गठमुल्ले से डरो मत। स्वामी मैं जितेंद्रानंद बोलती हूँ उन लोगों सरस्वती को आपके स्वामी साथ जी। खड़ा है। हिंदू धर्म हाँ, आपको बचाएगा, घर वापस लेके आएंगे। जी बोलिए आप। मैं सब बोलती हूँ, जितनी भी मुस्लिम बच्चियां बहनें, जो भी छोटी बच्ची या मुझसे बड़ी या और भी छोटे, सब लोग वापस आ जाओ। अभी भी बहुत चांस है एक अच्छी बेहतर जिंदगी जीने का। अच्छी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे पति सिर्फ एक ही रहेंगे। वो, और लोग बहुत इज्जत करते हैं अपनी बीवियों की, घर में, घर तो मंदिर जैसा रखते हैं। घर का लफड़ा उनके घर के अंदर नहीं रहता। मतलब निकल निकल जाओ यार, सब लोग निकलो, सच्ची में निकल जाओ यार, प्लीज प्लीज, सब निकलो ये और देखो ना, शादियां हम करो। पाँव पड़ के, ये पाँव पाँव धो रहे हैं बहनों के जो हाँ घर हाँ, वापसी की। देखिए। उनके पाँव हाँ धो के हम वापस लेकर के आए। हाँ, कोई बस ये नहीं देखिए, अच्छा आ जाओ, सब आ मेरी बहनों, ये निकलो देखिए, बहनों, 10 छोड़ो। विधि स्नान के साथ हवन के बाद बन गई स्वर्णा। बहुत बड़े हम्म। घराने की बच्ची है।
जी बोलिए आप। वही मैं अपने जो भी मेरी जो जात एक्स जात जो थी मेरी, मैं उनके लिए मैसेज करती हूँ। सब छोटी बहनों, मेरी सिस्टर, जो भी मेरी आंटी बुआ खाला मौसी जो भी जैसी भी लगती होगी, सब आओ, सब आ जाओ और छोड़ दो, एकदम छोड़ दो इनको, खुला छोड़ो इन कुत्तों को, देखो कैसे मजा आएंगी। छोड़ दो इनको, इनको अरे खाना और नहीं मैं मिलेगा इनको इनको, घर में पागल। थोड़ी लेने वाला, मैं वो इनको घर इसको, वापसी में आने ही नहीं दूंगा। अरे स्वामी जी बहुत धन्यवाद बाप रे। वो ये गंद को वहां घुसाएंगे तो आपका मठ गंदा हो जाएगा बाप रे। कम से कम ये जो बेचारे आराम करने आएंगे ना, उन लोग भी भाग जाएंगे वापस, ये डर के मारे इन लोग को देख के। अरे में आपका आपका मठ तो पूरा गंदा हो जाएगा। अरे बाबा, इन लोगों को तो लो ही मत, कि लड़कों को लड़कियों, सिर्फ लड़कियों को ये करो स्वामी जी, क्योंकि ये लोग उनके कंधे पे बैठ के पूरा चला रहे शासन, ये जो इनका है ना। पूरा ये दिन भर कहते जुगाड़ू, ये लोग ये करते रहते, ये आज उधर ऐसा करने का, वो मोहल्ले में वैसा करने का, सब मिलके मस्जिद में बुलाओ, घुसा के उसको लेकर जल्दी खतना कर देंगे उसकी पहले। यानी इतना लड़के को लोग ये करेंगे ना, तो उसकी पहले खतना कर देते स्वामी जी। फिर वो फंस जाता ना, वो इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं, वो कंफ्यूज हो जाता। कितना जो सोचता है ना थोड़ी देर, या फिर लड़कियां दिखा के अपनी अपनी बेटियों को भी दिखा के, मेरी बेटी से शादी कर के तू मुसलमान बन जा, तेरी से शादी करा देते। वो लोग ऐसा एक एक ट्रैप, ट्रैप है सब, एक ट्रैप, एक ट्रैप बिछा, क्योंकि इनके पास जॉब नहीं है, इनके पास बिजनेस नहीं है, कुछ चंद लोग है, और जिनके पास है वो लोग पूरे पूरी ना इंग्लिश है ना, इंग्लिश वो भी उनके सामने कुछ नहीं है, इतने मॉडर्न है। मेरे मुस्लिम लोग की बात बता रही हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ मैं भी, मैं तो हूँ भी नहीं, लेकिन वो लोग इतना इतना कपड़ा पहनते, फॉरेन में है, बहुत रिश्तेदार है, उनको देखती हूँ मैं सोचती हूँ कि ये आप बोलते मुसलमान है, सिगरेट पीते हैं बिंदास, पूरे घर में सिगरेट की स्मेल आती है, लड़कियां पीती करती हैं। तो ये कुरान शरीफ में है क्या सब? ये कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। कुरान शरीफ जो है वो कुछ है ही नहीं है, एक अपने हाथ से अपने फायदे के लिए रीड की भी बुक है वो। इन्हें एक आदमी ने क्या किया, बैठे बैठे अपने हाथ से ना, इन्हें एक एक पंचायत थी आई थिंक सो, एक पंचायत बैठी होंगी, चरस गांजा मारे होंगे थोड़ा, और फिर बोलेंगे चलो एक बुक बनाते, इसमें औरत लोग यहाँ अपने हाथ में एम रखेंगे। एम बाजीराव, क्या नाम है इनका यार, हाँ हाँ, बाजीराव फातिमा का पड़ोसी जी ने 40 रुपए का सहयोग किया, और मोर घर वापसी वेलकम आल, बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, फातिमा के पड़ोसी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप बोलिए बोलिए फातिमा जी, तो सकीना जी। अरे हाँ, तो वो फिर है ना, ऐसा ही ये लोग है ना, ऐसा ऐसा प्लान करते हैं, ऐसा बैठ के, मेरे ख्याल से आई थिंक इस लोगों ने प्लान किए होंगे कि बस गाना वाना मार वार के बोलेंगे चलो एक बुक बना देंगे, इसमें पूरा लेडीज के ऊपर थोप देंगे, फिर पूरी औरतें ना अपन अपन बैठ के खाएंगे आराम से और ऐश करेंगे, जो लड़की चाहिए उसको यूज करेंगे, जो जो पसंद आ गई उसके साथ रहेंगे, और औरत को बोलेंगे कि तू हमारी शादी करके आई ना तो हमारी गुलाम है, तो हम जो बोलेगा ना तो अल्लाह ताला तेको नरक में डालेगा, अल्लाह ताला उसको बेचारी को, एक तो वो सहे जुलूम से है। अरे स्वामी जी कितनी बचकानी, जब से मैं आपसे मिली हूँ ना, मेरे आगे ये कुरान पूरा स्कैन हो गया, सच्ची बोल रही हूँ। अभी तक नहीं हुआ था स्कैन, नहीं हुआ था, क्योंकि वो बचपन में पढ़ाते तो भेजे में रहता ना थोड़ा बहुत, तो पहली बार ये कुरान है ना ऐसा स्कैन हो गया पूरा ऐसा। मैं बोली, हाँ ये क्या है, ये सब रॉन्ग है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस बुक के ऊपर मैं ऐसे बोलूंगी, क्योंकि वो पढ़ाते तो ऐसा बोलते बहुत बड़ी बुक है, उसको धक्का भी नहीं लगना चाहिए। आज वो मेरे लिए एक कौड़ी की भी नहीं रह गई वो, क्योंकि पूरे स्कैन हो गए, सब झूठ है। एक तो जुल्म करने के बाद तुम उसको बोलेंगे कि तू नर्क में जाएंगे, अगर ना बोलेगी तो बाजू हस्बैंड दूसरे रूम में रहेगा, या आई थिंक मेरे को तो लगता है वो एक छोटे छोटे गरीब लोग के पास तो दूसरा रूम कहाँ से हो पाएगा। तो वो औरत जो बर्दाश्त करती है उसकी बीवी, वो यानी फिर वो नरक में भी जाएगी, यानी वो जरा सा मुंह टेढ़ा की तो नरक में जाएगी। अरे बाप रे बाप, अरे कितना झूठ है, ये तो एकदम झूठ बात है, झूठ किताब है। अरे बैंड कर दो किताब को, बैंड बैंड मारो इसके ऊपर। अरे ये आदमी लोगों ने खुद के लिए बना लिए। और ना बोलते पति ने इतना सा ला के देगा ना तो किसी को बोलने का नहीं बोलते, भूखे रहेंगे ना तो अपनी माँ को भी नहीं बोलने का कि हम भूखे हैं। यानी कि पति की बात कुछ नहीं बोलने का बोलते। हाँ, पति बराबर बोलेगा, सब उसका उसमें रखेगा, जमात में बांट डालेगा, ये मेरी बात नहीं सुनती, अच्छे कपड़े पहन के नहीं रहती, हंसती नहीं, घर में आऊंगा तो देख के हंसती नहीं, ये वो बोल सकता, मतलब सब जाके बीच आदमियों में पूरा सा डाल सकता लेटर के साथ अपनी बीवी की इन्हें बुराई, लेकिन औरत नहीं कर सकती। तो ये जो बिल्कुल झूठ बिल्कुल, और है, मैं अरे सकीना जी एक जानकारी देना चाहता हूँ मेरे सारे हिंदू भाइयों बहनों को, कि जो भी मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, घर वापसी मिशन में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी दोनों पर अगर आपको जुड़ना है तो आपके वोटर आईडी आधार कार्ड दें, और हम आपकी पहचान सुरक्षित रखेंगे, और आपके अभियान में जो भी हमको उचित आपकी
लगेगी सहयोग वो हम ले पाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आप सभी जुड़े और आप अपना सहयोग भी बराबर करते रहें, क्योंकि सहयोग से ही ये आंदोलन चलने वाला है और इतना सही बड़ा बात। काम होने वाला है। एक्स मुस्लिमों की सुनामी आने वाली है भारत के अंदर मई के महीने में।